हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ वास्तविक संख्याएं, और हमें इसमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमें बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है। और आपका जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं वादा करता हूँ छूटेगा नहीं। बस आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं तो याद रखना, हमें इसमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानना पड़ता है। देखो, यहाँ अपरिमेय सिद्ध करना है, मगर हमें मानना क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये हमें मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा। तो रूट 5 जब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतना तो सबको पता है कि Q का मान 0 नहीं होता है परिमेय संख्या में। उसके बाद जो P और Q हैं, ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? जिनका HCF 1 आता है। जैसे P/Q की वैल्यू हमने 5 ले ली और Q की वैल्यू ले ली 3। अब देखो, इनका HCF निकालोगे तो 1 ही निकल कर आएगा। उन जिन संख्याओं का HCF 1 निकल के आता है वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना हमें लिखना है। ये सब जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो ये सब हमको लिखना पड़ेगा। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। इतना हमें लिखना है। उसके बाद आगे दोनों पक्षों में हमें वर्ग करना पड़ेगा। आगे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, और P² ये निकल के सामने आएगा। अब हम लोग इसमें 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर Q को इधर भेज देंगे और 5 को इधर भेज देंगे, तो Q² बराबर हो जाएगा P²/5। ये समीकरण नंबर 1 निकल के सामने आया है। तो बच्चों, इसमें देखो 5 P² को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है? P² को डिवाइड कर रहा है। तो इसमें हम आगे लिखेंगे, चूंकि 5 P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करता है, हम लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 है वो P² को भी विभाजित करता है और P को भी विभाजित करेगा। मान लो यहाँ पर इसका 5 किस नंबर को काटेगा? जिसके लास्ट में 5 आएगा। तो जैसे यहाँ पर P मान लो यहाँ 5 होगा, तो 5 को काट दिया, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना होता है? 25। तो क्या 5 25 को भी नहीं काट सकता है? तो P को भी काट रहा है और P² को भी काट रहा है P। तो इसमें ये हमें लिखना है। अब इतना लिखने के बाद आगे हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ हमें P की वैल्यू अब बतानी है। तो P बराबर हम लोग मानते हैं 5, कुछ भी मान लो, ABCD में M मानते हैं। P बराबर क्या मानेंगे हम लोग? P बराबर 5M मानते हैं। अब जहाँ पर M जो होता है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक समझते हो? पूर्णांक वो नंबर होते हैं जिसमें 0 भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो हमें M बराबर पूर्णांक नंबर मानना है। अब P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? ये देखो, Q² बराबर
पी स्क्वायर अपॉन में 5। तो समीकरण 1 में पी का मान रखते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 5। अब क्यू की वैल्यू रखिए, सॉरी पी की वैल्यू रखने पर 5 एम का स्क्वायर बटे में 5। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 एम स्क्वायर और 5 5 5 5 बार में कट गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर निकल के आया 5 एम स्क्वायर। अब 5 को इधर भेज दीजिए, एम स्क्वायर निकल के आ गया ये, तो समीकरण ये 2 मान लीजिए। अब इसमें देखो वही चीज़ जैसे आगे बताया गया था कि देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है या विभाजित करता है, सेम बात है, विभाजित हो रहा है। तो क्या क्यों 5 से विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्यों भी 5 से कट रहा है और क्यू स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि इसके फैक्टर 2 निकल के आ रहे हैं। पहला तो 1 तो निकलेगा ही, और दूसरा 5 भी निकल के आ रहा है, क्योंकि p को भी 5 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को भी डिवाइड करता था और p को भी डिवाइड करता था, और 5 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसके 2 फैक्टर निकल के आएंगे, 1 और 5, और फैक्टर निकलने कितने चाहिए? सिर्फ 1। एचसीएफ इनका कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, इसमें यह पता चल गया कि जो √5 है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, और दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इससे ये अपरिमेय संख्या सिद्ध होती है, और एचसीएफ इसमें 1 आना चाहिए था। तो हमने इसको बहुत आसान तरीके से सिद्ध कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।